बिहार में बड़ी तबाही हुई है। जिस प्रकार का अंदेशा हम पिछले कई दिनों से जता रहे थे, आखिरकार वही हुआ है और बिहार में बदलते मौसम ने कई लोगों की जान ले ली है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि बिहार में एक बार फिर से मौसम विभाग के अलर्ट से लोगों में चिंता बनी हुई है। मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर से बिहार में कई घंटों तक के लिए बारिश, बिजली और आंधी तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में कुल मिला के अगर बात करें तो अगले 2 दिनों तक आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बिहार के 21 जिलों में बारिश की संभावना जताई है और इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। बात अगर राजधानी पटना की करें तो राजधानी पटना में सुबह से ही बादल छाए हुए दिखाई दिए। मध्यम बारिश की यहां भी संभावना जताई गई है। समस्तीपुर, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया में अगले 3 घंटे में तेज बारिश हो सकती है। ये उस वक्त का रिपोर्ट है जब हम आपको खबर बता रहे हैं, मतलब 9 बजे के आसपास ये रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। वहीं लखीसराय, बक्सर, पटना, छपरा समेत बिहार के 10 जिलों में सोमवार देर रात तेज बारिश हुई है। तेज हवाओं और बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से बहुत बड़ी राहत मिली है। लेकिन दुख की बात यह है कि पटना के बख्तियारपुर, दियारा में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों रिश्ते में दादा, पोते और चाचा लगते थे। 4 लोग घायल भी हुए हैं, ऐसी भी सूचना है। अब बात गर्मी की करें तो बिहार में 8 मई से लू चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट अभी से जारी कर दिया है और इस दौरान सभी 17 जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अभी पटना समेत बिहार के ज्यादातर जिलों का अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। आने वाले दिनों में कई स्थानों पर यह 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है और इससे लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। बीते 2 दिनों की अगर बात करें तो आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की जान जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं। सोमवार को पटना में आकाशीय बिजली गिरने से दादा, पोते और चाचा की मौत हुई है। घायल हुए 4 लोगों की अगर बात करें तो ये भी ज्यादा गंभीर बताए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक बारिश के दौरान सभी ट्रैक्टर के नीचे छुपे हुए थे। मृतकों की पहचान अबू महमदपुर निवासी रामानंद राय, सुबोध कुमार, रितेश कुमार के रूप में हुई है। इससे पहले रविवार को पूर्णिया के अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। खेत में काम करने के दौरान हादसा हुआ। पहली घटना डगरुआ थाना क्षेत्र की है। बेलगच्छी पंचायत के वार्ड नंबर 7 निवासी मोहम्मद अंसर ने बताया है कि पत्नी शकीला खातून के साथ खेत पर गया हुआ था। मकई सुखा रही थी और इसी बीच अचानक तेज हवा के साथ बारिश हुई। पत्नी 50 मीटर की दूरी पर खड़ी थी, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने से बुरी तरीके से झुलस गई। समस्तीपुर में भी रविवार देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से बुजुर्ग की मौत हुई है। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि बिहार में मौसम का बड़ा अलर्ट जारी किया गया है और मौसमी चक्र में यह बदलाव जो है तबाही का सबब भी बन सकता है। मौसम सुहाना जरूर हो रहा है, लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन इस बीच कई लोगों की जानें भी जा रही हैं और इसी के लिए मौसम विभाग बार बार लोगों को आगाह करता रहा है। अब पिछले 24 घंटे की बात करते हैं। 24 घंटे के दौरान रोहतास सबसे गर्म जिला रहा। यहां दिन का तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पटना, नालंदा समेत 5 जिलों का तापमान 36 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। समस्तीपुर जिले के सराय रंजन प्रखंड में ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश हुई। ओलावृष्टि और बारिश मक्का, प्याज, सब्जी, लीची, कटहल को नुकसान पहुंचा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में पछुआ हवा आज से ही शुरू हो जाएगी और इससे तापमान में बढ़ोतरी होगी। गर्म और शुष्क हवा के कारण लोगों को आने वाले दिनों में लू का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी जिलों में लू, हीट वेव का असर ज्यादा दिखेगा। विभाग ने लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक एहतियात बरतें। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। हल्के और ढीले कपड़े पहनें और धूप में सिर को ढककर ही बाहर निकलें। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को गर्मी से बचाने के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। ये तो हो गई अब तक की बात, लेकिन बात अगर अब ताज़ा अपडेट की करें तो सोमवार की रात अचानक मौसम ने करवट ली। दिन भर की चिलचिलाती गर्मी के बाद देर रात पटना समेत कई जिलों में तेज आंधी, बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिला। राजधानी पटना, गोपालगंज, सिवान, सारण, औरंगाबाद, गया, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली समेत लगभग 30 जिलों में जोरदार बारिश हुई है। कहीं कहीं तेज हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे भी दर्ज की गई है और इस दौरान लोगों को जहां एक तरफ उमस भरी गर्मी से राहत मिली है तो वहीं लोगों की जानें भी गई हैं।
मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि 6 मई को हिमालयी तराई क्षेत्र जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में मध्यम से तेज बारिश, वज्रपात और तेज हवा की संभावना बनी हुई है। इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अब मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में तेजी से वृद्धि की भी बात कही जा रही है। 6 मई से बारिश की स्थिति कमजोर पड़ेगी और जैसा कि हमने कहा था, आज जब ये खबर बता रहे हैं उसके बाद अब मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनके नाम हमने आपको बताए हैं और वहां आंधी, बारिश और ठनका की चेतावनी फिर से जारी की गई है। 5 मई को राज्य का सर्वाधिक तापमान डेहरी और गोपालगंज में 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रोहतास में भी कुछ इसी प्रकार के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ।